जेग्यू ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो टीम में नहीं रहेगा क्योंकि उसने हान ग्योल से वादा किया था और इसलिए भी क्योंकि यूनबोम ब्लू टीम की तरफ से खेल रही थी। उसकी जगह एक बुजुर्ग महिला ले रही थी, लेकिन कोशिशें सिर्फ एक तरफा नहीं थीं। यहां तक कि यूनबोम ने भी अपना पुराना तेवर वापस लाया और अपने कलीग से साफ कह दिया कि उसे कमजोर न समझें और अपनी मर्जी से किसी भी टीम में न डालें। हालांकि अब जब जेग्यू खेल नहीं रहा था तो उसे कोई परवाह नहीं थी कि व्हाइट टीम से कौन खेल रहा है। लेकिन जब पता चला कि यूनबोम व्हाइट टीम से खेल रही है तो जेग्यू को हान ग्योल से किए गए वादे पर पछतावा होने लगा। यी जून भी ये देखकर हैरान था कि यूनबोम उसकी टीम से नहीं खेल रही है। जब उसने अपनी बहन से इस बारे में बात की तो उसे पता चला कि वो अपने माता पिता के जरिए यूनबोम की सियोल वाली कहानी के बारे में जानती है। उसने उसे चेतावनी दी कि वो किसी को ना बताए, लेकिन सेजन ने एक शर्त रख दी, अगर वो उसे ये इवेंट जिताएगा तभी वो किसी को नहीं बताएगी। जैसे ही स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हुआ, पहला खेल रिले रेस था और जेग्यू को ऑडियंस के साथ देख बोम को एहसास हुआ कि जेग्यू ने पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। व्हाइट टीम उस बुजुर्ग प्रतिभागी की वजह से हारने लगी, इसलिए हान ग्योल को उसकी दूरी कवर करनी पड़ी। दोनों टीमें हमारे सेलिब्रिटी स्टूडेंट के लिए चीयर करने लगीं, लेकिन जैसे ही वो बैटन पास कर रहा था उसने जानबूझकर उसे हवा में उछाल दिया ताकि सेजन पहला गेम जीत जाए। वो बुजुर्ग महिला अब और आगे नहीं खेल सकती थी, इसलिए यूनबोम चाहती थी कि जेग्यू टीम में वापस शामिल हो जाए। उसने उससे विनती की और यहां तक कि उसने वादा किया कि अगर वे जीत गए तो सियोल में उसके साथ जो भी हुआ था उसे सब कुछ बता देगी। लेकिन जेग्यू नहीं माना। वो अपने घुटनों पर भी बैठ गई। उसने हमारे नरम दिल जेग्यू को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की, ये कहकर कि उस बुजुर्ग महिला के लिए ही खेल लो, ये मेडल उनका बचपन का सपना था। वो फिर भी नहीं माना। जब उसे लगा कि अब और रिक्वेस्ट नहीं कर सकती तो उसने उससे कहा कि उसे उसकी जरूरत है। प्यार में पागल जेग्यू इस बात पर पूरी तरह पिघल गया और अपने भतीजे से किया वादा चुटकियों में भूल गया। ब्रेक का समय लगभग खत्म होने वाला था। यी जून यूनबोम के लिए कॉफी लाया, लेकिन उसने देखा कि उसने वो लंच नहीं खाया जो उसने उसे दिया था, बल्कि वो जेग्यू का बनाया हुआ लंच बॉक्स पूरा खाली था। जेग्यू को जलन हुई और अब वो इस खेल को जीतने के लिए पूरी तरह तैयार था। अगला मैच रस्साकशी का था। जैसे ही सब अपनी जगह ले रहे थे, जेग्यू मैदान में उतरा। यी जून ने उस पर ताने कसना शुरू कर दिया, लेकिन जेग्यू ने साफ कर दिया कि उसे ताने मारने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक तभी हम अतीत में चले गए, जहां कुछ स्टूडेंट्स यीजून को बुली कर रहे थे, लेकिन जेग्यू ने बीच बचाव किया और वे सब अपनी जान बचाकर भाग गए। यी जून ने सौदा करने की कोशिश की। अगर वो उसे बचाएगा तो वो उसे कॉलेज के लिए ट्यूशन पढ़ाएगा, लेकिन जेग्यू के पास कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे और ना पढ़ने का टाइम, इसलिए उसका ट्यूशन पढ़ाना समय की बर्बादी होती। तो यी जून ने उसे उसकी कॉलेज की फीस का भी वादा किया। अब प्रेजेंट में जेग्यू ने रस्सी को कस लिया और जोर से खींचा, जिससे व्हाइट टीम ये मैच जीत गई। सब सेलिब्रेट करने लगे। तभी एक रहस्यमयी औरत जेग्यू को ढूंढते हुए उसके घर पहुंची और फिलिप्स ने उसे बताया कि वो अभी स्कूल में है, इसलिए वो स्कूल की तरफ चल दी। कंपटीशन का आखिरी मैच था जिसमें उन्हें गेंद से डिब्बे फोड़ने थे। ब्लू टीम का डिब्बा फूटने ही वाला था कि जेग्यू ने एक साथ 3 गेंदें फेंककर व्हाइट टीम को जितवा दिया। सब जश्न मनाने लगे, लेकिन सेजन बहुत दुखी हो गई थी। उसे उदास देखकर हान ग्योल भी कुछ खास खुश नहीं था। जब सब जीत का जश्न मना रहे थे, वो रहस्यमयी औरत भी वहां पहुंच गई और दूर से ही जेग्यू और हान ग्योल को देखने लगी। घर पहुंचने पर हान ग्योल ने जेग्यू को घेर लिया और सवाल करने लगा कि आखिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा। इस पर जेग्यू ने उल्टा सवाल किया कि वो हारने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा था। बातों बातों में दोनों कबूल कर बैठे कि उन्होंने ये सब प्यार के लिए किया है और फिर दोनों शर्मा गए। यूनबोम अकेले ही घर पर पूरे जोश के साथ अपनी जीत का जश्न उस पौधे के साथ मना रही थी जो जेग्यू ने दिया था। वो भी धीरे धीरे उसके प्यार में लट्टू होती जा रही थी, पर तभी उसे अपना वादा याद आया कि अब उसे जेग्यू को सब कुछ सच बताना पड़ेगा। से जिनके माता पिता उसकी रिले रेस की रिकॉर्डिंग देख रहे थे। तब से जिन ने देखा कि उसकी जीत में हान ग्योल भी बहुत खुश था। उसने उसे मिलने बुलाया और पूछ बैठी कि क्या वो उसे पसंद करता है। अगले दिन बोमसिक अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाला था, तो दोनों ने फैसला किया कि वे उसे गोद लेंगे। पर तभी दोनों में बहस होने लगी कि वो किसके साथ रहेगा। जेग्यू का कहना था कि उसके पास बच्चे पालने का एक्सपीरियंस है, पर यूनबोम का कहना था कि बच्चा मां के साथ ही रहेगा। आखिरकार ये तय हुआ कि हफ्ते में 2 दिन जेग्यू बोमसिक से मिलने आएगा। यी जून जल्दी शहर की तरफ भागा। यूनबोम की मां अस्पताल में थी, क्योंकि एक फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने उनकी बेटी की बात छेड़ने की कोशिश की थी, जिससे उन्हें पैनिक अटैक्स आने लगे थे। मां ने यी जून से विनती की कि वो उनकी मदद करे। यी जून ने यूनबोम के केस के लिए सिंसू में ही अपना ऑफिस खोल लिया। जेग्यू बोमसिक के लिए घर बना रहा था, जो पिल्ले को बहुत पसंद भी आया। उसके बाद वो तीनों जेग्यू के पावर प्लांट गए, जहां जेग्यू ने उसे उसका वादा याद दिलाया और पूछा कि उस दिन वो इतना गुस्सा क्यों हो गई थी।
क्या सच में उसने वो सवाल पूछकर अपनी हद पार कर दी थी?